मतलब हमारे मन में जो विचार आते हैं वो आते कैसे हैं, ऐसा कुछ का कहना था कि एक बार हमें बताइए कि इसका क्या पूरा कॉन्सेप्ट क्या है विचारों के आने का। देखिए 3 प्रकार से विचार आते हैं। एक तो सामने कोई आलंबन आता है, सर्वप्रथम की आलंबन से। आलंबन उसको कहते हैं कि आपके सामने कोई ऐसा दृश्य आ गया, कोई गंदा वीडियो आ गया, तो जो अंदर तो बहुत सारा भरा पड़ा है ना पहले से संस्कार, बुरे संस्कार अच्छे दोनों हैं, अच्छे बुरे संस्कार दोनों पड़े हैं। अब जैसे आपने बुरा दृश्य देखा तो जितने बुरे संस्कार, जितने कामुक विचार, जितने कामुक दृश्य आपके अंदर पहले से पड़े हैं, जितने कामुक संस्कार अंदर पड़े हैं, वो सारे उभर के सामने आ जाएंगे और उस क्रिया को करने के लिए आपको मजबूर करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि सामने वैसा आलंबन आया, तो आलंबन यानी कि जैसा सामने दृश्य जैसे सामने रहेगा वैसी मन में उत्तेजना, मन में विचार, स्फूर्णा, इच्छा जागृत होगी। तो इसके लिए बोला जाता है ना कि आलंबन से रहे। जैसे हम लोग गुरुकुल में रहते हैं, कोई स्त्रियों का दर्शन नहीं, कुछ नहीं, और एकांत में भी रहोगे, एक आलंबन सा मिल जाता है, उसको आलंबन सा मिल जाता है कि अब तो मुझे कोई नहीं देख रहा, एक आलंबन मिल गया। इसके लिए सामूहिक जीवन, हमारे यहाँ जैसे अपने यहाँ गुरुकुल में क्या होता है कि सब सामूहिक रूप से पढ़ते हैं, मतलब आपको नहाना भी है तो सबकी दृष्टि में, क्योंकि स्त्रियां तो होती नहीं, सभी ब्रह्मचारी गण साधु संत गण रहते हैं वहां पर, तो अपना नल लगे हैं बहुत सारे लाइन से, वहीं अपना एक नल चालू करो, कोई बाथरूम नहीं कि दरवाजा अंदर से बंद होगा, कोई नहीं, बस बिल्कुल भोजन करना है, सामूहिक रूप से सोना है, अकेले में कोई नहीं सो सकता, अकेले में कोई नहीं, पूरा इतना ध्यान, और सबके बिस्तर लाइन से लगे हैं। नियम है अपने यहाँ कि कोई एक बिस्तर पर 2 व्यक्ति नहीं सो सकते, 2 व्यक्ति बैठ भी नहीं सकते। तो ये आप अपने जीवन में नियम धारण कीजिए। और सामूहिक जीवन, सब सामूहिक रूप से, कोई अकेले एकांत में कमरे में नहीं सोएगा। मैं इतने साल हो गया, मुझे शायद 3 से 4 बार ऐसी इमरजेंसी ऐसा कुछ पड़ी है, तभी मैं एकांत में सोया हूं। 3 से 4 दिन ऐसा हुआ है, मतलब इतने साल हो गए। तो नहीं, सामूहिक सबके बीच में सोना है, नियम है, बांध रखा है ऐसा आचार्यों ने कि नियम की सब सामूहिक रूप से नहाएंगे, सब सामूहिक रूप से भोजन करेंगे, सब सामूहिक साथ में सोएंगे अपनी अपनी पलंग पर में, और वो भी पूरा घोर अंधेरे में नहीं, थोड़ा सा नाइट लैंप पर, इस तरीके से। तो ये आप अपने जीवन में उतारिए कि मैं बता रहा हूं आपको, सामूहिक रखिए थोड़ा सा। जैसे पढ़ने का भी, जैसे मैंने प्रवचन में पहले मैं बता चुका हूं, और जो साथ में रहे हैं उनको तो पता ही है कि मेरी अधिकतर पढ़ाई मंदिर में हुई है। मतलब एक शिव जी का मंदिर है गुरुकुल में, तो उसमें नंदी जी के साइड में बैठ करके, नहीं तो शिवलिंग जी के साइड में बैठ करके, मैं शिवलिंग के साइड में बैठ करके वहां पर बैठना और वहीं पर पढ़ना। लोग आते थे, दर्शन करके चले जाएंगे, और वो रास्ता से सब मेरे सामने से, और इतना फोकस्ड रहता था, मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था। देखो आप दिन भरे तो इधर उधर मौन रहते नहीं हो, दूसरे वीडियोस देखेंगे तो एकांत में विषय वासना में ही डूबेंगे। देखिए अगर आप साधन पर ध्यान नहीं दे रहे, साधन क्या है? रोज टाइम पर उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, साधन परायण रहना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ईश्वर उपासना करना, धारणा लगाना, आसन, घंटों घंटों आसन में बैठना, ये साधन तो आप कर नहीं रहे। और जब साधन नहीं कर रहे हैं तो जब आप एकांत में होंगे तो एक विषय में डूबेंगे, विषयों में ही रहेंगे आप, कामुक विचार सताएंगे और विषय में डूबेंगे। इसीलिए अगर आप साधन ज्यादा नहीं कर पा रहे, ये तो करो, ये तो करना ही, ये थोड़ा तो करिए आप। हम नहीं चाहते कि हम आसन में घंटों बैठे रहो आप लोग ध्यान करते हुए, मैं पर कुछ मिनट 15-20 मिनट बैठिए। व्यायाम में नहीं बोलते कि अच्छी दंड लगाओ बहुत सारी 1500, 100 तो दंड लगाइए, कम से कम 100 ठो तो लगाइए, 2-4 किलोमीटर दौड़िए, इतना तो आप कर सकते हैं। जैसे अपने नर्मदा जी की तरफ रोज हमें सुबह सुबह लगे दौड़ लगा दे, मस्त। मैं कहीं जाना भी तो सुबह जल्दी से उठ करके अपना दंड आदि करना, एक उमंग होनी चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूं, एक बारी व्यायाम का एक देखो, अपने अंदर उमंग नहीं होगी ना, एक उत्साह नहीं होगा ना, तो कुछ भी बात नहीं बनेगी। एक उत्साह रखिए, मुझे करना, हमेशा लक्ष्य नजर आना चाहिए। सपने में भी वही चलना चाहिए। अपने यहाँ तो ब्रह्मचारी गण जैसे सपने में भी, मतलब उनको जैसे हमारे अष्टाध्यायी ग्रंथ है, तो वो उनका सपने में भी चलना सपने में भी चलते रहता है। और मतलब इतना ज्यादा कि सपने में भी अच्छे सपने, अच्छे विचार, अच्छे क्रियाएं सपने में भी। तो पहला तो आलम्बनों से रहित होना है। जो अपने सामने हम आलम्बन रखते हैं, करते हैं, उनसे दूर रहे, मोबाइल से दूर रहे। आलम्बन से मतलब सामूहिक रहे, जितना हो सके आलम्बन, मतलब कि जिनसे आपको लगता है कि इस दृश्य को देखने से मुझे कामुक विचार आता है, वहां उस दृश्य को नहीं देखेंगे। इस मोबाइल में ऐसे कुछ चीजें हैं जिससे मुझे ऐसा हो सकता है, तो उसको सबको हटाओ, अनइंस्टॉल ऑल दिस, बस सबको हटाइए।
या मुझे वहां जाने से, उसको देखने से, ऐसा करने से काम विचार आते, सबसे हटो। दूसरा जो और जो गंदे विचार, जो विचार आपके अंदर आते हैं वो कैसे आते हैं? दूसरा की एक तो पहला बता दी कि आलम्बन, सामने जो आएगा उसके कारण। दूसरा खुद स्वतः उठाते हैं कि यार मतलब बैठे बैठे सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और कहीं से गंदा विचार उठा लिया, क्योंकि अंदर तो कूड़ा कचरा भरा है ना बहुत जन्मों का। ये हमारा कोई पहला जन्म थोड़ी है, अनंत जन्म हो चुके हैं, हजारों लाखों जन्म हो चुके हैं। और अधिकतर दुखी, अधिकतर गलत है कि अगर अच्छा ही करते, अगर हम मन को वश में करने की कोशिश करते और मन वश में हो जाता तो हमारा तो जन्म ही नहीं होता, फिर तो हम प्रभु की प्राप्ति। अरे मन को वश में करने का तो हमने अभी ठाना है, ये कुछ दिन हुए हैं, कुछ साल हुए हैं। हम बोलते अरे इतने दिन हो गया इन साधनों को कर, इतने दिन कहाँ हुआ, साल 2 साल तो, अरे लाखों जन्म हो गए पाप करते करते। तो जो इतने सारा जो हमने कूड़ा कचरा अंदर भर के रखा है, तो जैसे हम खाली बैठे हैं, इसके लिए बोलते हैं ना खाली नहीं बैठना, खाली बैठे विचार कर रहे हैं, बुरे विचार उठाए, उसमें आनंद ले रहे हैं, डूब रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, और डूब गए तो डूब जाओगे, मतलब डुबा ही देगा और फिर वो क्रिया करने पर मजबूर कर देगा। ये बात याद रखिए, अगर डूब गए, विचार आ गया तो उसको वही विचारों के लेवल पर हटाओ, उसमें क्रिया नहीं बनने देनी, उसको सहना है कि नहीं 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 करना है, वहां से हटो, वहां से हटाइए, तो उसमें डूबना नहीं है। तो कि एक तो खुद विचार उठाए और उसको डूब रहे, मजे ले रहे, मजे नहीं, मजा नहीं है, बहुत बड़ी सजा मिलेगी, आप समझ नहीं रहे। मजा, आप अरे मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है भाई, ये तो कुछ समय का आपको लग रहा है प्राकृतिक आनंद, प्राकृतिक कुछ समय का है, ये कोई परमानंद नहीं है, ये कोई सच्चिदानंद नहीं है, ये कोई मतलब परमात्मा का आनंद नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है, थोड़ी देर का है, 5-7 मिनट का, 10 मिनट का, उसके बाद क्रिया करने का इतना भयंकर, इतना भयानक आपको नीचे उतार देगा। जैसे यहाँ पर लिखा है ना आपने कि मैं संकल्प लेता हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, लेकिन कुछ दिन के बाद घुटने टेक देता हूं, पूरा पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, हीन भावना, ये हीन भावना, फिर बाद में बस वही सुसाइड करना, ये इतने सारे भाव में उतार देगा। इसके लिए एक बार उसको सह गए, उसको सहो, उस मजे को नहीं लेना है, वो कोई मजा नहीं है, उस मजे में भी आप दुख देखिए, उस सुख में भी दुख देखिए कि इसमें बहुत बड़ा दुख मिलेगा, उस मजा में भी सजा देखिए कि नहीं इसमें कोई आनंद नहीं है, तो डूबना नहीं है। तो दूसरी चीज, पहली की आलम्बन से, दूसरी की खुद से उठा रहे हम। तो विचार कैसे आते हैं? पहली बात आलम्बन देखा, सामने कोई वस्तु देखी, कोई पदार्थ देखा, कोई दृश्य देखा, कुछ सुना तो विचार आया। दूसरी बात खुद से विचार उठा। तीसरा ऐसा है कि हमने इतने सारे कर्म किए हैं, इतने सारे संस्कार बनाए हैं, इतनी सारी पुस्तकें पढ़ी, इतनी सारी गंदी वीडियोस आपने अगर देख रखी पहले, अनंत जन्मों के संस्कार, वो खुद स्वयं संस्कार वसात सामने आते हैं, संस्कार वसात सामने आ जाते हैं, स्वतः सामने आ जाते हैं। जैसे होता है ना कि जैसे एक साधक थे, वो भी बता रहे थे कि इतना साधन कर रहे हैं और अचानक से स्फूर्णा से उठ रही है, अचानक से उत्तेजना, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी हम नहीं सोच रहे, कुछ भी विचार नहीं, अचानक से अरे ये क्या हो रहा है, अचानक से होता है। ये क्या हुआ? संस्कार, क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कार है। तब बिल्कुल सतर्क, जैसे उठा वही नहीं, बिल्कुल वहीं पर, बिल्कुल नहीं। अरे तुम मन को वैसे बोले, नहीं तूने उठा, रहे नहीं मैं भी जिद्दी हूं, तू जिद्दी मैं भी जिद्दी। अरे तू देखो, गाड़ी जब रफ्तार से चलती है तो हम उतने ही ज्यादा एकाग्र होने लग जाते हैं। जब गाड़ी जितनी रफ्तार में होती लगती, जितनी गति से चलती है, उतनी हम अपनी गति बढ़ाते हैं, उतनी गति से अपना ध्यान देते हैं। तो वैसे मन जब ज्यादा रफ्तार पकड़े, हम भी रफ्तार पकड़ लेंगे, अरे तू आगे बढ़ रहा है, मैं भी तेरे से आगे, जिद्दी बनना और मन को लगाओ, नहीं हम नहीं लगेंगे, तू जा, अरे तू मेरा मित्र नहीं है, अभी तो तू मेरा दुश्मन है। और दुश्मन की बातें मानते हैं क्या? नहीं मानते ना। जैसे दुश्मन आया आपका और बोले भाई ऐसा कर ले, नहीं करेंगे, अच्छा बताएगा तो जरूर करेंगे। देखो मन ही मित्र है, मनेयो मनुष्याणाम, मतलब ऐसा बोला है कि मन ही मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण है, बंधन और मोक्ष का कारण है। लेकिन उससे मुक्त तब होगा जब वो ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, अभ्यास पूर्वक, वैराग्य पूर्वक जब उस कर्म को करता है, श्रद्धा पूर्वक, तप पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक जब कर देगा तो उससे बाहर निकल जाता है। तो तीन चीजें ऐसी है, तीन ऐसी मैंने बताया, तीन प्रोसेस विधि ऐसी बताई जिसके कारण हमारे अंदर विचार आते हैं, और इन्हीं से अच्छे विचार आते हैं। जब आप अच्छे आलम्बनों में रहेंगे, गुरु का सानिध्य लेंगे, अच्छे शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, तो ये भी एक आलम्बन है। तो इससे क्या होगा? अच्छे विचार आपके
बाहर निकल के आएंगे। जब आप अकेले में बैठ करके जब गंदे विचार सोचते हैं, वैसे आप जब अच्छा सोचने लग जाते हैं तो अच्छी अच्छी कामनाएं अंदर से उठेगी, और जब आप अच्छे अच्छे करते रहेंगे तो अच्छे संस्कार बनते जाएंगे, बुरे संस्कार दग्ध होते जाएंगे, हटते जाएंगे। और फिर अकेले में बैठे क्या होगा, अच्छे अच्छे विचार आने संस्कार वसात खुद ही। जिसे हो सकता है कि आप बहुत गलत जगह गए हो, जैसे बताते हैं साधक, ऐसा हमारे साथ भी, हम है बहुत वहां पर, जैसे कहीं ऐसा जाना पड़ गया, कहीं गए, उतने गंदे जगह में भी रहने के बावजूद भी कोई गंदा विचार नहीं, हमेशा एकदम तेज, हमेशा एक अंदर अच्छी कामनाएं, अंदर अच्छा विचार। क्यों? संस्कार ऐसे बनाए हैं। तो हमारे अंदर अच्छा, ऐसा नहीं कि बुरा बुरा ही उठेगा, संस्कार के साथ अच्छा भी उठेगा। और ऐसा नहीं कि आप हमेशा बुरा बुरा ही संस्कार के साथ आप अच्छा भी तो सोचते हैं ना। तो बस इसको ढालना है कि हमें अच्छा ही सोचना है। और तो बस एकांत में जब भी बुरे विचार आए तो पहले वहां से हटो और मन को वहां से हटाओ, मन को सत्संग सुनो, वहां से हटाना है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, वहां से पहले उठो, पहले तो सीट से उठो जहां आप बैठे हो, जैसे मैंने आपको बताया। और रोज जैसे ये जो आपको इतना परेशान कर रहा है ना मन कि मैं घुटने, उसने कैसे घुटने टिका दिया, हम उसको घुटने टिकाएंगे, ऐसे कैसे, हम उसके मालिक है कि वो हमारा मालिक है? अरे वो तो जड़ सत्ता है उसकी, वो तो कोई चेतन नहीं है, उसकी कोई नित्य सत्ता नहीं है, तो कुछ दिन में उसका काम खत्म हो जाए। हम तो चेतन सत्ता है, हमारी नित्य सत्ता है, हम उसके मालिक है। अरे हम उसको घुटने टिकाएंगे,